एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल OW पाठशाला में। तो आज हम शुरू करेंगे अपना सेशन जिसका मेन टॉपिक होगा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। क्या है? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। ठीक है, तो इसमें जानेंगे कि जो रेखाएं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं उनका नाम क्या है और ये रेखा किन किन देशों के बीच में पड़ता है और ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला हमारा है जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जिसका नाम है पहला नंबर अंतर्राष्ट्रीय रेखा जिसका नाम है डूरंड डूरंड रेखा। क्या है? डूरंड रेखा, जो किसके किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा है, डूरंड रेखा पड़ता है, जो 1886 में सर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, पहला रेखा का नाम डूरंड रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और 1886 में सर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, अगला रेखा है जिसका जिसका नाम है रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, क्या है? मैकमोहन रेखा, जो किन किन देशों के बीच में पड़ता है? तो भारत और चीन के बीच में पड़ता है ये मैकमोहन रेखा। तो और इसके बारे में जानते हैं। 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन रेखा को कौन स्वीकार नहीं करता है? चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। ये हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसकी लंबाई 1120 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। अगला रेखा है जिसका नाम है रेड क्लिप रेखा। क्या है? इस रेखा का नाम है रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा किन के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिप रेखा। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं क्या? 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर रॉयलिफ रेड क्लिप द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो रॉयलिड रेड क्लिप द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, अगला रेखा का देखते हैं जिसका नाम है 17वीं समानांतर रेखा, सेवेंथ पैरेलल, यानी 17वीं समानांतर रेखा, जो किन किन देशों के बीच में है? तो उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच में। क्या है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, इन दो देशों के बीच में है, जिसका नाम है 17वीं समानांतर रेखा। ठीक है, और इसके बारे में क्या जानते हैं हम लोग कि वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश दो भागों में बांटती है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती है। ठीक है, अगला रेखा है जिसका क्या नाम है 24वीं समानांतर रेखा, फोर्टीन्थ पैरेलल, 24वीं समानांतर रेखा, जो कि किन किन देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जो रेखा है वो 24वीं समानांतर रेखा, इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र की यह रेखा सही निर्धारण करती है। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र की यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। पाकिस्तान क्या मानता है कि जो 24वीं समानांतर रेखा है वह कच्छ क्षेत्र को सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या छठा जो है 38वीं समानांतर रेखा। क्या है? 38वीं समानांतर रेखा, ये किन देशों के बीच में है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है यह 38वीं समानांतर रेखा। इसमें क्या है कि कोरिया को दो भागों में बांटती है। 38वीं समानांतर रेखा है जो कोरिया को दो भागों में बांटती है। ठीक है, अगला देखते हैं रेखा का नाम क्या है? तो 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा ये किन देशों के बीच में है? तो अमेरिका तथा कनाडा के बीच में है 49वीं समानांतर रेखा, जो अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। 49वीं समानांतर रेखा क्या करती है? अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। अगला रेखा का नाम है जो देखते हैं क्या है हिडनबर्ग रेखा। क्या है? हिडनबर्ग रेखा, जो किन देशों के बीच में है? जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में। जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है हिडनबर्ग रेखा। इसके बारे में क्या जानते हैं कि हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। क्या है? ये हिडनबर्ग रेखा से ही प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। ठीक है, तो देखिए बहुत ही कम समय में हमने जो परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं जिनसे जो प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, वो हमने करा दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताना चाहते हैं हम क्या कि हमारे इस चैनल पे
और भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। तो जिसमें हमारा मेन है केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसमें योजना का नाम बताया गया है, योजना की प्रारंभिक तिथि के बारे में बताया गया है और इस योजना को बनाने का उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगला है इन महत्वपूर्ण देशों की राजधानी बताएं, ठीक है। इन महत्वपूर्ण देशों की राजधानी बताएं, जिसमें चीन की राजधानी, बहरीन, नाइजीरिया, कतर, इजराइल, सीरिया, कनाडा, पेरू, ओमान, तुर्की, सिंगापुर, यमन, मकाऊ, यूनान, यूक्रेन, बेल्जियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। शायद अगर आप लोगों को इन सब का मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं मालूम हो तो इसमें से वीडियो को देखकर इसकी राजधानी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, अगला जो हमारा वीडियो है इसमें बताया गया है हिंदी व्याकरण का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो 2 पार्ट में है, ठीक है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं हिंदी के, वो सारे बताए गए हैं, ठीक है। अगला अगला वीडियो ये है कि इसमें बताया गया है कि किस किस रोग के किस चीज़ से किस कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। इसमें बताया गया है पहला कि गंजापन किस कारण से होता है, एड्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है, कुष्ठ रोग किस कारण से होता है, मिर्गी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, अस्थमा के किस कारण से होता है, टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी कोई भी बीमारी होती है तो किस कारण से होता है और उससे कौन सा अंग प्रभावित हो गया होता है, फुल डिटेल के बारे में इस वीडियो में बताया गया है, ठीक है। अगला वीडियो ये है कि जो हमारा जो बिहार है, ठीक है। तो इसमें 2 पार्टों में इसे भी कंप्लीट किया गया है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि वर्तमान में कौन कौन से मंत्री हैं, ठीक है, बिहार के क्या स्थिति है कैसे, ठीक है, इसमें बताया गया है, ठीक है। अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये भी वीडियो दो पार्टों में है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है इस वीडियो में। अगला है प्रमुख दिवस, ठीक है। तो ये भी 2 पार्टों में है वीडियो। पूरे साल में जितने भी जो प्रमुख दिवस हैं जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूरी बताई गई है, ठीक है। और अगला है मानव शरीर से जुड़े प्रमुख तथ्य, मानव शरीर से जुड़े प्रमुख तथ्य, ठीक है। तो इसकी भी पूरी वीडियो बताई गई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इन सभी वीडियो जितने भी हैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स।